नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं एसके सरकारी गुरुजी चैनल। बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आई हुई है एनआईओएस शिक्षकों को लेकर के। जिन शिक्षकों ने एनआईओएस के माध्यम से ट्रेनिंग किया है और उनका रिजल्ट प्रकाशन तिथि 22/5/19 है। यानी 22/5/19 को वो ट्रेंड हुए हैं, पहले अटेम्प्ट में ही ट्रेंड हुए हैं। उनके लिए कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसके सापेक्ष में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का लेटर जारी हुआ है, उसी के सापेक्ष में हम लोग उस लेटर के अनुसार आपको, यानी जो भी शिक्षक 22/5/19 को ट्रेंड हुए हैं, उनको नवनियुक्त माना जा रहा है 22/5/19 के डेट से। तो अगर 22/5/19 के डेट से नवनियुक्त माना जाता है, तो इन शिक्षकों को क्या नुकसान होने वाला है? वित्तीय रूप से क्या नुकसान होने वाला है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको वेतन में कितने का नुकसान होगा और कितने का आपका वेतन रिकवरी होगा। जो आपका पहले 19 से 22 तक जो वेतन आप ले चुके हैं ज़्यादा, उसमें कितने का रिकवरी होगा और फिलहाल आपका जो है 1 जनवरी 2023 को आपका कुल वेतन कितना बनेगा इस लेटर के सापेक्ष में। इन्हीं सभी बिंदुओं पे फुल कैलकुलेशन के साथ आपसे चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होगा। इस कैलकुलेशन में जिले बाई जिला 100-200 रुपए, 500 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। ये हमारे जिले में एनआईओएस शिक्षकों की वेतन की स्थिति है, उसके आधार पे मैंने कैलकुलेशन किया है और उस कैलकुलेशन के आधार पर आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि एनआईओएस शिक्षकों को क्या नुकसान होने वाला है, जो 22/5/19 को ट्रेंड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1/1/2023 का बेसिक पे और कुल वेतन निकालते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको नवनियुक्त मानने में 2 शर्तें हो सकती हैं। जो नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली होती है तो उन्हें 2 सालों तक अनट्रेंड माना जाता है। तो हो सकता है कि आपको भी अनट्रेंड माना जाए, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। यह आपको नहीं माना जाएगा। फिर अगर सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए इस तरीके का कोई कदम उठाती भी है, तो उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि आपको कितना नुकसान होगा। आप अपने नुकसान को अच्छी तरह से समझें और भविष्य के लिए निर्णय लें। और ये एज ए ट्रेंड, अगर ट्रेंड माना जाता है 22/5/19 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। दोनों स्थितियों में अगर 22/5/19 से लेकर 2 सालों तक अनट्रेंड माना जाता है, तो उसका भी कैलकुलेशन मैंने किया है और 22/5/19 को पूर्णतः ट्रेंड मान लिया जाता है, तो उसका भी मैंने कैलकुलेशन किया है और उसके आधार पे हमने तय किया है। तो चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। चलिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक पे हम लोग निकाल रहे हैं कि 1/1/2023 को इस लेटर के सापेक्ष में हमारा क्या नुकसान होने जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए 22/5/19 को, 22/5/19 में अगर अनट्रेंड वाला, ये अनट्रेंड का कॉलम है, अगर सरकार अनट्रेंड मानती है तो ये आपका बेसिक पे बनेगा और अगर सरकार ट्रेंड मानती है तो आपका ये बेसिक पे बनेगा। ये इसकी संभावना बिल्कुल ही नगण्य है, ना के बराबर है। फिर भी आप तो जानते ही हैं कि सरकार हमेशा शिक्षकों को प्रताड़ित करते रहती है, खास करके जो इस एनआईओएस के शिक्षक हैं, वो उनका हमेशा ही नुकसान होता आया है। जब भी वेतन में बदलाव हुआ है या फिर किस तरीके का कोई भी परिवर्तन हुआ है, तो उसमें उनका नुकसान होते आया है और इस बार भी भारी नुकसान होने जा रहा है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो 22/5/19 को अनट्रेंड में 13,370 बेसिक पे रहेगा और आपका ट्रेंड में 18,510 रहेगा। 1/1/2020 को 13,780 रहेगा और ट्रेंड में 19,070 रहेगा। 1/1/2021 को 14,200 रहेगा अनट्रेंड में और 19,650 रहेगा ट्रेंड में। 1/4/2021 को 15,380 रहेगा अनट्रेंड में और 22,600 रहेगा ट्रेंड में। 22/5/21 को इसमें आपका रहेगा 21,240 अनट्रेंड में और ट्रेंड में हो जाएगा 22,600 और 1/1/2022 को अनट्रेंड में 21,940 और ट्रेंड में 23,280 और 1/1/2023 को अनट्रेंड में 22,600 और ट्रेंड में 23,980। तो इसकी ही संभावना ज्यादा बन रही है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसी के आधार पर, ट्रेंड के आधार पर, कि अगर ट्रेंड मान लिया जाता है तो आपको 23,980 बेसिक पे हो जाएगा। और फिलहाल इस लेटर के जारी होने से पहले हमें जो मिल रहा था वो क्या था, 25,450 बेसिक पे होने वाला था 1/1/2023 का और इसके हिसाब से कुल सैलरी 36,357 होने वाली थी। तो इसके हिसाब से और ये 23,980 के हिसाब से और 22,600 के हिसाब से अगर हम टोटल सैलरी निकालते हैं, तो अगर अनट्रेंड माना जाता है तो प्रति महीने 1/1/2023 से हर महीने हमारा जो नुकसान होगा वो 4,161 रुपए होगा अगर अनट्रेंड माना जाता है और 2,147 रुपए हर महीने होगा अगर ट्रेंड माना जाता है। तो साथियों, ये तो था नुकसान। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि 1/1/2023 से पहले, यानी दिसंबर 2022 तक और 22/5/19 से दिसंबर 2022 तक हमने जो वेतन ले लिया है, तो उसमें भी वेतन हमारा ज्यादा प्राप्त हुआ। तो ज्यादा प्राप्त हुआ तो उसकी रिकवरी की जाएगी। तो रिकवरी कितनी होगी इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 22/5/19 से दिसंबर 2022 तक रिकवरी की राशि, कितनी राशि रिकवरी की जाएगी, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन के साथ बनाया है। इसमें भी 100-200 रुपए जिला बाई जिला ऊपर नीचे हो सकता है, जिनको वेतन कम या ज्यादा प्राप्त हुआ होगा। हमारे जिले के अनुसार हमने इसमें बनाया हुआ है और उसमें कैलकुलेशन आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखिए 2019, यहाँ देखिए वर्ष का कॉलम है और ये जो हमें वेतन पहले प्राप्त हुआ था उसका कॉलम है
और इस लेटर जो अभी नवनियुक्त माना जा रहा है उसके हिसाब से दावा राशि जो है इसमें दर्शाया गया है। ध्यान रहे कि यह दावा राशि ट्रेंड मानने पर ही ये मानकर ही दर्शाया गया है कि आपको 22/5/19 को ट्रेंड माना गया है, उसी का दावा राशि इसमें दर्शाया गया है, ऑन ट्रेंड का नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि ट्रेंड मानने की संभावना बहुत अधिक है। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये रिकवरी राशि हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 2019 में हमारा कुल वेतन प्राप्त हुआ 2,71,888 और हमारा इस लेटर के सापेक्ष में नवनियुक्त माने जाने पर 2,58,912 रुपए वेतन बनता है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 12,976 रुपए रिकवरी राशि हो जाएगी। 2020 में हमारा 3,08,400 रुपए वेतन प्राप्त हुआ है और इस नवनियुक्त माने जाने पे 2,90,856 हमारा वेतन होता है। तो रिकवरी की राशि हो जाती है 17,544। 2021 में हमारा कुल वेतन प्राप्त हुआ 3,66,417 रुपए की राशि होती है 3,49,374 रुपए। तो इसका रिकवरी राशि आ जाएगा 17,043 रुपए। 2022 में हमें वेतन मिला 4,17,390 रुपए और दावा राशि हो जाएगी 3,92,670 रुपए। यहाँ रिकवरी राशि हो जाएगी 24,000। चारों सालों का हम जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाता है 71,563 रुपए। जी हाँ शिक्षक साथियों, 71,563 रुपए आपका 2022 दिसंबर तक वेतन से रिकवरी किया जाएगा। अब इसमें जिन जिलों में 15% का एरियर जो है बकाया है तो उसको अगर हम माइनस कर दें कि हमें मान लेते हैं कि वो नहीं मिलेगा, 50,000 अगर हम 50,789 रुपए एरियर है, इसे माइनस कर देते हैं तो हमारा 22/5/19 से दिसंबर 2022 तक कुल रिकवरी राशि 20,774 रुपए हो जाती है। यानी इतना रिकवरी है आपके वेतन से की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षक साथी बंधु जो भी हैं इनसे पीड़ित हैं वो अवश्य ही समझ गए हों कि आपको बहुत ही बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। और इसके पहले मैंने आपको समझाया ही था कि आपको प्रति महीने वेतन में 2,147 रुपए का फिलहाल जनवरी 2023 से हर महीने नुकसान होने जा रहा है। तो दोनों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आप इसके समझने के बाद आप उचित निर्णय ले पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी इससे संबंधित सूचनाएं होंगी इसी चैनल पे आपको मिलेगा कि एनआईओएस के शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो भी आगे संशोधन हो सकता है कि कोई संशोधन हो तो भी होगा। इस तरीके से आपको वेतन में भारी नुकसान होने जा रहा है वित्तीय रूप से और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए आप एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि ऐसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी एनआईओएस शिक्षकों तक शेयर करें ताकि वे अपना कैलकुलेशन को समझ सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।